नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स जोन। तो आखिर वो कौन सा जवाब है जो भारत ने नाटो और अमेरिका को दिया, जिसके बाद यूरोप भी सोच में पड़ गया? ऐसा क्या हुआ है कि भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया से अमेरिका और नाटो चौंक गया है? और क्या अब भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब ग्लोबल दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि जवाब देने वाला है? आपको बता दें, हाल ही में नाटो चीफ का बयान आया है, जिसमें उसने कहा है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया, तो 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगी, जिसके बाद भारत का करारा जवाब आया है। और भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा जो दूसरे देशों के दबाव में आ जाता था, बल्कि अब भारत ऐसा देश बन चुका है जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसले लेता है। अब भारत दूसरों की नहीं, अपने फायदे की बात करता है। आज हम जानेंगे कि नाटो ने क्यों दी थी भारत को धमकी, और भारत ने क्या जवाब दिया जिसने पूरे नाटो को चौंका दिया। और लास्ट में जानेंगे कि क्या ये नया भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना सीख गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये है भारत की ग्लोबल पावर बनने की कहानी। दोस्तों, हाल ही में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट ने भारत, चीन और ब्राज़ील को खुली धमकी दी, अगर आप रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं करते तो 100% सेकेंडरी सैंक्शंस झेलने के लिए तैयार हो जाइए। इतिहास में पहली बार नाटो ने नॉन नाटो देशों को ऐसी सीधी धमकी दी है, और इसमें भारत भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो भारत ने तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि भारत रूस से 30% अपनी ज़रूरत का तेल आयात करता है। लेकिन अब सवाल, नाटो का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ रूस को घेरने की रणनीति है, या इसके पीछे भारत की बढ़ती ताकत से डर? क्या ये सिर्फ आर्थिक दबाव है, या फिर एक ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा? आइए अब जानते हैं कि भारत ने क्या जवाब दिया है। दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा, हमारे नागरिकों की ऊर्जा ज़रूरतें हमारी पहली प्राथमिकता है। हम ग्लोबल मार्केट्स और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अपने हित में फैसले लेते हैं, और हम किसी डबल स्टैंडर्ड्स को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी भारत ने साफ कह दिया है, भारत झुका नहीं है और झुकेगा भी नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत के लिए कौन सी खतरे की घंटी है जो बच सकती है? अगर सबसे पहले बात करें तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, क्योंकि भारत रूस से डिस्काउंट पर क्रूड खरीदकर घरेलू बाजार को कंट्रोल कर रहा है। अगर नाटो और अमेरिका टैरिफ लगाते हैं तो भारत में तेल के भाव आसमान छू सकते हैं। मार्केट में तेल की सप्लाई घट सकती है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। साथ ही भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां रिलायंस, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल पर इंटरनेशनल ट्रेड में दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ने लगेगी, और भारतीय रुपया, जो पहले से ही कमज़ोर हो रखा है, वो और भी बुरी तरह से गिर सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत को अब नाटो और अमेरिका को खुलकर जवाब देना चाहिए, या फिर ग्लोबल पावर बैलेंस में समझदारी से कदम बढ़ाना चाहिए? क्या भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि अब भारत दबाव में नहीं, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी का मजबूत खिलाड़ी बन चुका है? और क्या आप मानते हैं कि भारत ने नाटो और वेस्ट को जो करारा जवाब दिया है, वही असली ग्लोबल पावर की निशानी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी बात आती है भारत के आत्मसम्मान और राष्ट्रीय हितों की, तो हम सबकी आवाज़ एक होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।